एंड वेलकम। लॉकडाउन 4.0 से अनलॉक 1.0, जी हाँ, हम जिस रोशनी की किरण को पिछले 60 दिनों से ढूंढ रहे थे, वो किरण अब हमें नजर आने लग गई है। लॉकडाउन 4.0 से अब हम अनलॉक 1.0 की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। बट आर वी रेडी फॉर इट? Well, I'm Madhvi, nutritionist, certified diabetes educator and founder of Informed Health. और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ उन गाइडलाइंस के बारे में जिन्हें लेकर हमें अनलॉक वर्जन 1.0 में आगे बढ़ना है। इस पूरे लॉकडाउन के दौरान बहुत सी अच्छी चीजें हुई, हमारी सेहत से मिलती हुई कुछ गड़बड़ चीजें हमने करी जिनको हमने सुधारने की कोशिश की, पर अब गड़बड़ करने की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि अब है द ट्रू टेस्ट ऑफ आवर इम्यूनिटी। जी हाँ, इम्यूनिटी आजकल एक हॉट टॉपिक, एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया है। जहां पहले हम वेट लॉस से हेल्थ को रिलेट करते थे, वैसे ही अब हेल्थ हैज बिकम सिनोनिमस विद इम्यूनिटी बूस्टिंग। और इम्यूनिटी बूस्टिंग के नाम पर मार्केट इज फ्लडेड विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ टॉनिक सप्लीमेंट्स जिससे कि इम्यूनिटी बूस्ट हो सकती है। बट आई वुड लाइक टू से दैट इम्यूनिटी इज नॉट अ जिनी कि आपने 2 गोली गटकी या कोई टॉनिक पी लिया और आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो गई। इम्यूनिटी इज अ रिजल्ट ऑफ कंसिस्टेंट गुड हैबिट्स, और इन्हीं गुड हैबिट्स को लेकर अब हमें अपने 2.0 वर्जन ऑफ हेल्दी अस में आगे बढ़ना है। तो आइए बात करते हैं कुछ ऐसी गाइडलाइंस की जिससे न सिर्फ हमारी इम्यूनिटी बूस्टेड रहेगी, बल्कि आने वाले दिनों में हम प्रिवेंट कर पाएंगे अपने आप को तमाम बीमारियों से। हम अपने हेल्दी 2.0 वर्जन को अटेन कर पाएंगे। जो एक गोल हम सभी ने सेट किया है टू बिकम हेल्दियर एंड फिटर, उसको अचीव कर पाएंगे। सिंपल टिप, सबसे पहली, कट द गैप बिटवीन योर मील्स। यानी कि आपके जो मील्स हैं उनके बीच में जितने लंबे गैप्स होंगे, उतनी ही ज्यादा आपको एसिडिटी होगी, उतनी ही ज्यादा आपकी इम्यूनिटी कम होगी, उतनी ही ज्यादा आपका लीन बॉडी मास, मसल मास टूटेगा, घटेगा, और उतनी ही जल्दी आपका मेटाबॉलिज्म कम होगा। तो आपको करना ये है, सबसे पहले तो कोई भी मील स्किप नहीं करनी है। लॉट ऑफ पीपल, अगर आप लोग आपके ऑफिस खुलने वाले हैं और अब आपको जल्दबाजी में सुबह घर से निकलना है, मेक श्योर दैट यू टाइम योरसेल्फ। आप 15 मिनट थोड़ा सा जल्दी उठने की कोशिश कीजिए ताकि आप तसल्ली से बैठकर अपना नाश्ता कर पाएं ऑन द गो, या स्किपिंग द ब्रेकफास्ट, या ऑफिस जाके कुछ ऑर्डर करने के दिन चले गए हैं। पहली मील ऑफ द डे हैज टू बी वेरी वेरी नरिशिंग लाइक ऑल अदर मील्स, सो डोंट स्किप योर मील्स। इनफैक्ट अपने मील्स के बीच में, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में मिड मॉर्निंग स्नैक, लंच और डिनर के बीच में एक मिड आफ्टरनून स्नैक, अगर आपका डिनर अर्ली है तो एक बेड टाइम स्नैक, प्रिपेयर फॉर दीज मिड मील्स। एंड जितना हो सके, गाइडलाइन नंबर 2 है कि आप घर का बना हुआ खाना कैरी करें। अभी समय नहीं आया है कि हम एकदम से इन 60 डेज में हमने मैक्सिमम होम कुक्ड मील खाई है और अब हम एकदम से बाहर से खाना ऑर्डर करने लगेंगे। सो प्लीज मेक श्योर दैट योर नरिशिंग मील्स कम फ्रॉम होम। आप लंच और डिनर जो है, लंच और इवनिंग स्नैक जो है, घर से पैक करके ले जा सकते हैं। दिस कुड बी एज सिंपल एज दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सैलेड, जो कि हम सब खा ही रहे थे लॉकडाउन के दौरान। सो मेक श्योर दैट यू डोंट हैव ह्यूज गैप्स बिटवीन योर मील्स, और उसी के साथ साथ आपके जो मील्स हैं वो होम कुक्ड मील्स हों। वही बात करते हैं मिड मॉर्निंग स्नैक की। तो मिड मॉर्निंग स्नैक में आप हाइड्रेटिंग ड्रिंक्स या फिर आप फ्रूट, कोई भी सीजनल फ्रूट का सेवन कर सकते हैं। मिड इवनिंग स्नैक में आप घर के बने हुए नाश्ता, चाहे वो चिड़वा हो, चाहे वो मठरी हो, या कोई भी घर के बने हुए नाश्ते आप इवनिंग में यूज कर सकते हैं। थर्ड गाइडलाइन जो मैं कहूंगी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हाइड्रेट, हाइड्रेट, हाइड्रेट। डिहाइड्रेशन, एक तो पहले ही बाहर बहुत गर्मी हो गई है, जितना आप डिहाइड्रेटेड रहेंगे उतना ही आप टायर्ड, फटीग्ड फील करेंगे, उतना ही आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी और उतनी ही आपकी इम्यूनिटी घटती चली जाएगी। So make sure that you are hydrating yourself well. Sip on water throughout the day. मैंने बहुत अपने अलग अलग वीडियोस में भी बात की है किस प्रकार से हम अपने आप को याद दिला सकते हैं पानी पीने के लिए।
और उसी के साथ साथ हम हाइड्रेटिंग ड्रिंक्स भी ले सकते हैं, जो कि बहुत लोकल, बहुत सीजनल ड्रिंक्स हो सकती हैं। और इन हाइड्रेटिंग ड्रिंक्स पे मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो भी किया है, 5 सुपर हेल्दी एंड सुपर इजी नरिशिंग लोकल ड्रिंक्स दैट यू कैन हैव इन समर्स टू स्टे हेल्दी एंड कूल। तो आप ये वीडियो भी आसानी से देख सकते हैं एंड स्टे वेरी वेल हाइड्रेटेड। उसी के बाद जो एक चौथी गाइडलाइन और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट गाइडलाइन मैं कहूँगी वो ये है, हम अक्सर बात करते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, इस पे बहुत कम बात होती है कि हमें किस प्रकार खाना चाहिए। सो प्लीज, digestion begins in the mouth, so you have to eat very very mindfully, you have to chew your food well, क्योंकि जितना अच्छा आपका खाना च्यू होगा उतना ही इजी होगा उस खाने को एब्जॉर्ब करना, असिमिलेट करना, न्यूट्रिएंट्स उसमें से बॉडी यूटिलाइज आसानी से कर पाएगी। और हम सभी जानते हैं कि पेट ही सभी बीमारियों की जड़ है। अगर आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम कर रही है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, तो आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि अबाउट 80% ऑफ आवर इम्यूनिटी इज इन आवर गट। सो प्लीज, खाना खाते समय ईट माइंडफुली। कोई भी डिस्ट्रैक्शंस, चाहे वो टेलीविजन हो या फोन हो या कोई मीटिंग हो, कोशिश करें कि जब आप खाना खाएं इट्स जस्ट यू एंड योर फूड। ओके, नाउ इसी के साथ साथ ऑफ कोर्स इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स हमें हमारे जीवन में इनका उपयोग अभी बंद नहीं करना है, हमें इस्तेमाल करते रहना है। जैसे कि जिंजर, अब ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि आप जिंजर या ज़ीरा, ये स्पाइसेस जो और हर्ब्स हैं ये इम्यूनिटी बूस्टिंग है, तो आप सुबह उठकर जिंजर और ज़ीरे का पानी पीजिए। नहीं, ऐसा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि मेक देम पार्ट ऑफ योर डेली मील्स। उसी से उसके सारे हेल्थ बेनिफिट्स एब्जॉर्ब होते हैं। तो जिंजर हुए, आप चाय अगर पीते हैं तो जिंजर टी पी सकते हैं। उसी तरह से अगर आप ज़ीरा की बात करें, ज़ीरा हमारे इंडियन कुकिंग में डलता ही है, हमारी बॉडी को भी कूल रखता है, हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। ज़ीरा जो है बहुत आसानी से भुना पिसा ज़ीरा हम बटर मिल्क यानी छाछ में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही फायदेमंद मिड मॉर्निंग स्नैक बन सकता है। उसी के साथ साथ हींग, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इजी हल्का रखती है, हमें ब्लोटिंग और गैसी फील नहीं कराने देती। हमारे इंडियन कुकिंग में दाल के तड़के में, सब्जियां बनाते समय तड़के में, छौंक में हींग का इस्तेमाल होता है, तो हमें हींग इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं हल्दी की बात करें तो सारे हमारे इंडियन कुकिंग में हल्दी इस्तेमाल होती है, और हल्दी दूध इज अ गुड बेड टाइम नाइट कैप काइंड ऑफ अ ड्रिंक जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जा सीड्स, जिसे हम तकमारिया सीड्स भी कहते हैं, इनको भी हम हमारे लोकल शरबत में या नींबू पानी में या पानी में डालकर दिन भर में पी सकते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी कूल रहती है, हमारी बॉडी में फाइबर, ओमेगा 3 जैसे तमाम न्यूट्रिएंट्स भी बरकरार रहते हैं, और उसी के साथ साथ हमारी बॉडी कूल रहती है। मैं ज़रूर एक और एम्फसाइज करना चाहूँगी बात कि प्रोबायोटिक्स का यूज़ ज़रूर करें। आप घर में जमा हुआ दही, उससे बनी हुई छाछ, उससे बनी हुई कढ़ी, उसी तरीके से घर में बनाए हुए अचार जो एक लैक्टो फर्मेंटेशन के प्रोसेस से गुजरते हैं, वही फर्मेंटेड फूड, चाहे वो इडली हो, चाहे खमन ढोकला हो, ये सभी चीज़ें जो है प्रोबायोटिक है। प्रोबायोटिक होने की वजह से ये हमारे गट को हेल्दी रखती हैं, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारा गट ही वो जगह है जहाँ 80% ऑफ आवर इम्यूनिटी इज फॉर्म्ड। तो इन गाइडलाइंस को अगर हम फॉलो करेंगे, मेरे बताए हुए सजेस्टेड इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स को अगर हम इंक्लूड करेंगे और एक रेशियो मेंटेन करेंगे जहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा होम कुक्ड मील्स खाएं, और अगर अब हम इतने समय से होम लॉकडाउन में हैं और हम चाहते हैं कभी बाहर का खाना खाना, तो उसको प्लान करके लंच में खाएं, ना कि हैवी डिनर करें। इस प्रकार जब हम अनलॉक वर्जन 1.0 को वेलकम करेंगे, तो हमारी हेल्थ भी बरकरार रहेगी, हम स्ट्रॉन्ग रहेंगे अंदर से, और हम आने वाले चैलेंजेस, चाहे वो माइक्रोबैक्टीरियल चैलेंजेस हों, चाहे इस गर्मी में हीट स्ट्रोक के चैलेंजेस हों, चाहे आने फ्यूचर के कोई अननोन चैलेंजेस भी हों, वी विल बी बेटर इक्विप्ड टू फेस देम। सो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू।
वी वर इन दिस टुगेदर, वी आर कमिंग आउट ऑफ दिस टुगेदर। एंड उसी के साथ साथ जो भी हमारे WHO और हमारे गवर्नमेंट द्वारा दिए गए गाइडलाइंस हैं अबाउट वेयरिंग अ मास्क, कीपिंग योर हैंड्स क्लीन, washing hands with soap, not taking your hands close to your face, and sanitizing your workplaces, commonly used stuff, उन सभी को मेंटेन करते हुए आइए स्वागत करते हैं अनलॉक 1.0 का। ईट वेल, लिव वेल, बी हेल्दी।